हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैम एज पे। बच्चों, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे टेंशन में होंगे कि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है अभी तक और हमारी अभी तक पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है एंड हमें एग्जाम्स में पास होना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। बच्चों, उसके लिए आज हम अपनी स्पेशल वीडियो एंड डेडिकेटेड वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम टॉप 10 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बच्चों एंड उसमें उनके सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिससे कि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो से आपको सब कुछ अपना पूरा गोल क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर में से कौन से सब टॉपिक्स स्टडी करने हैं और कौन से हर साल हम रिसर्च करके बहुत अच्छे तरीके से बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके ये वीडियो लेके आए हैं। इसमें हमने आपको प्रॉपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है हर चैप्टर का बच्चों, और अभी हम इनके सारे सब टॉपिक्स की बात करेंगे जिन पे कि हर साल मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चों। अभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने चैप्टर्स के हम आपको सब टॉपिक्स बताते हैं वो आप अच्छे से कवर कीजिएगा, वो आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ये एक इनऑर्गेनिक का पार्ट है एंड इसके हमारे पास में दो यूनिट्स होते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड डी एंड एफ ब्लॉक्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बच्चों हर साल 2 से 3 टॉपिक्स हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे, कोऑर्डिनेशन पे बच्चों। एक तो हमको 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिलता है बच्चों इसके नोमेनक्लेचर पे, नोमेनक्लेचर। सेकंड मिलता है हमको बच्चों मोस्ट प्रोबेबली इसके एक में कि इसका एक कोई भी आपको कंपाउंड दे देगा एंड उसको पूछ लेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। आपको एक मिलेगा आइसोमेरिज्म पे बच्चों, आइसोमेरिज्म। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो मिलेगा आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। अभी इसमें बच्चों वो आपसे क्या करवाएगा, इसमें वो आपसे 2 तरीके के काम कराएगा। या तो आपसे वो हाइब्रिडाइजेशन निकलवाएगा या आपसे वो मॉलिक्यूल का जियोमेट्री निकलवाएगा बच्चों, जियोमेट्री। ठीक है बच्चों। फोर्थ जो इसमें हमारा टॉपिक आता है वो आता है बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसमें जो वो पूछता है बच्चों वो एक तो आपकी किसी भी कॉम्प्लेक्स को पूछ लेगा कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, इसका आप मैग्नेटिज्म का नेचर बताओ, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। इसमें बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है। एक तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड का आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होना चाहिए बच्चों, क्योंकि उसमें आपको वो पूछेगा कि ये लो स्पिन कंपाउंड बनाएगा या हाई स्पिन कंपाउंड बनाएगा। उसमें बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से उनका सीरीज याद होना चाहिए जो कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चों। वो आज की शॉर्ट वीडियो में हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे बच्चों, वो आप जरूर देखना। इसमें सीएफटी में वो पूछता है बच्चों, एक तो आपसे वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर ही पूछ लेगा बच्चों। सेकंड वो पूछता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बच्चों, कोई भी कंपाउंड दे देगा बच्चों उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछ लेगा बच्चों। और एक जो इसमें इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों कि कोबाल्ट सीओ F3 3 प्लस, COF3 3 प्लस एंड CONH3 प्लस, ये बच्चों आएगा -3। ओके बच्चों, ये आएगा -3। बच्चों इसमें क्या होएगा, जैसे कि ये पूछेगा तो इसमें हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि कोबाल्ट जो होता है वो जब फ्लोरीन के साथ होता है तो वो ऑलवेज क्या बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों। एंड जब वो और किसी भी कंपाउंड के साथ होएगा, किसी भी लिगैंड के साथ होएगा वो तो क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा बच्चों ऑलवेज।
ये एक इम्पोर्टेंट केस याद रखने लायक है बच्चों इसका। सो इसमें यही वो ज्यादातर पूछता है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, सीएफटी में सीएफएससी पूछेगा, या इसका एक कॉम्प्लेक्स देके कोई भी कुछ भी पूछ लेगा हो, या डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक पूछ लेगा बच्चों। सो ये था हमारा बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पूरा ब्लूप्रिंट, जिसमें कि वो क्वेश्चन पूछता है बच्चों। अभी हम डिस्कस करते हैं बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक में बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक। सो डी एंड एफ ब्लॉक में बच्चों जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको देख के चला जाना, आराम से कर के आओगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं बच्चों कि वो रीजन पूछेगा आपसे, रीजन कि गिव रीजन वाई साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हैफ्रियम सेम, कि इनका रीजन अप्रोक्सीमेटली सेम क्यों है बच्चों। सेकंड वो पूछेगा आपसे KMnO4 की रिएक्शंस, इसके इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड K2Cr2O7 की रिएक्शंस, एंड इसकी कुछ रिएक्शंस आपसे। तो बच्चों इसमें दो ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जर्कोनियम एंड होफनियम का मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, ये आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है, KMnO4 एंड K2Cr2O7 केस बच्चों। सो अभी हम शिफ्ट करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों जो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, वो है एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। इसमें हमारे पास में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल रोजनमूड रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ कीस्नर रिडक्शन। सो बच्चों वो सभी रिएक्शंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। सो इसमें आपको कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है बच्चों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली है बच्चों इसमें, सबसे पहली रिएक्शन जो है इसमें एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल, ये तीन तरीके की रिएक्शन होती है बच्चों, एक सिंपल एल्डोल रिएक्शन, एक अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड एक क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। सेकंड बच्चों आपको पढ़नी है इसमें कैनिजारो, कैनिजारो। थर्ड आपको पढ़नी है बच्चों इसमें, थर्ड आपको पढ़नी है इसमें अल्डोल रिएक्शन हो गई हमारी, कैनिजारो रिएक्शन हो गई हमारी। एक इसमें पढ़ना है आपको बच्चों टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। सारे टॉपिक्स, ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूं बच्चों, तैयार करके जाना, पक्का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। फोर्थ जो आपको पढ़ के जानी है बच्चों क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन बच्चों। एंड फिफ्थ जो आपके पढ़ के जानी है बच्चों वुल्फ कीस्नर, वुल्फ कीस्नर। एंड फिफ्थ टॉपिक जो आपको इसमें पढ़ के जाना है बच्चों, वो पढ़ के जाना है कि हम जो है एल्डिहाइड को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन टू अल्कोहल। तो इसके लिए हमारे पास बच्चों 3 से 4 रिएजेंट्स होते हैं बच्चों। जो ए रिएजेंट सबसे पहले हम यूज करते हैं वो करते हैं LiAlH4, बी हम सेकंड पे यूज करते हैं NaBH4, डाइबल H, LiBH4। ये सभी रिएजेंट्स है बच्चों जो कि हम एल्डिहाइड से और कीटोन से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। LiAlH4, NaBH4, डाइबल H, LiBH4, ये सभी। तो बच्चों ये आपको टॉपिक्स इसमें चैप्टर में कवर करके जाने हैं कंप्लीटली, एल्डोल, कैनिजारो, टोलेंस, फेलिंग्स, क्लीमेंसन, वुल्फ कीस्नर, एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे कन्वर्ट करना है। सो बच्चों अभी हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट। तो बच्चों इसमें ये जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है बच्चों, ये आपको कंप्लीटली लर्न करना है बच्चों, ये आपको कंप्लीटली याद करना है बच्चों चैप्टर। अभी जो इसके बाद में हमारे पास में आता है चैप्टर बच्चों, वो आता है केमिकल काइनेटिक्स।
अभी केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों जो हमारे पास में है, सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉज, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट लॉज, ये पढ़ने हैं बच्चों आपको। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, एंड सेकंड ऑर्डर बच्चों। इनका क्या पढ़ना है बच्चों आपको, इनके हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन पढ़ने हैं बच्चों आपको, इनकी कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, इनके ग्राफ्स पढ़ने हैं बच्चों आपको। सेकंड जो इसमें है बच्चों, जिसपे कि हर साल क्वेश्चन आना ही है, K इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, दैट मीन्स इट इज अ अर्हेनियस इक्वेशन बच्चों, अर्हेनियस इक्वेशन। कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों, हर साल क्वेश्चन देखने के लिए मिलना है K इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी पे। थर्ड है बच्चों हमारे पास में, इसमें थर्ड हमारे पास में आ जाएगा बच्चों, इसमें इसमें एक डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, नॉर्मल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। ये हमको बच्चों करीबन करीबन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है, जिसपे कि हर साल जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में बच्चों को क्या पूछेगा आपसे, या तो वो फाइनल कंसंट्रेशन पूछ लेगा या इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा बच्चों वो आपसे। और अरेनियस इक्वेशन में क्या करेगा बच्चों, वो के की वैल्यू दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछ लेगा। आर की वैल्यू आपको पता ही है 8.314, टेम्परेचर दे देगा आपको, एल एन में कन्वर्ट करके पूछ लेगा वो आपको बच्चों। एक इसका इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है बच्चों, एल एन के टू अपॉन के वन इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। इस क्वेश्चन पे बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इसको बच्चों आप अच्छे से हाईलाइट कर लेना बच्चों, दो टेम्परेचर दे देगा, दो रेट कांस्टेंट दे देगा, आर की वैल्यू हमें पता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों आपसे पूछ लेगा। थर्ड में आपसे पूछता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का डिटर्मिनेशन कर लेता है, के की वैल्यू चेंज करता रहेगा एंड कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की सेम रखेगा, उसके हिसाब से आपको रेट के क्वेश्चंस पूछेगा। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कि वो हर साल क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। पहला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ई नोट सेल, कैलकुलेशन ऑफ ई नोट सेल। दैट मीन्स हमें पता है बच्चों कि ई नोट सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई कैथोड, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। सेकंड आपसे क्या पूछेगा बच्चों को, डेल्टा जी की वैल्यू पूछ लेगा, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। आपको पहले ई नोट सेल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं वो निकालना पड़ेगा। थर्ड बच्चों वो आपसे पूछ सकता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका बच्चों, वो है नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन में क्या होता है बच्चों की ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टार पॉइंट कर लेना बच्चों, स्टार पॉइंट कर लेना। हर साल ये क्वेश्चन तो जरूर पेपर में आना है बच्चों,
ये क्वेश्चन तो कंफर्म है बच्चों, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस पे क्वेश्चन तो 100% आना है बच्चों। ये यही हमारे पास में इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों यही होते हैं। एक आपसे पूछ लेगा वो गैल्वेनिक सेल का कुछ भी पूछ लेगा, हाफ सेल की रिएक्शन कंप्लीट करा लेगा आपसे, गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बोल देगा आपको। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके फॉर्मूलाज हैं बच्चों वो मैंने आपको दे दिए हैं। ई नोट सेल की कैलकुलेशन करनी है तो ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या होता है बच्चों ऑलवेज रिडक्शन, एंड एनोड पे क्या होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। सो ई नोट सेल से ई कैथोड माइनस ई एनोड, फिर हमको डेल्टा जी की वैल्यू निकलवा सकता है बच्चों इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, जिसमें कि ई नोट सेल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बच्चों इसका ये वाला है, दैट मींस नर्न्स इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सो बच्चों अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस में बच्चों आपसे वो मोलैरिटी पूछ लेगा, मोलैलिटी पूछ लेगा, कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज पूछ लेगा। तो मैं इसमें आपको आइडिया दे देता हूँ इसमें वो क्या क्या पूछता है बच्चों। एक तो आपसे पूछेगा वो इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों जो वो अच्छे से तैयार कर लेना, एंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, इसका आपको इसमें आइडिया होना चाहिए बच्चों। एंड बहुत अच्छा ये पूछा जाता है बच्चों। अभी हमारे पास में आता है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स में बच्चों वो आपसे पूछेगा फॉर एग्जाम्पल इसमें वो आपसे पूछ लेगा कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको एग्जाम्पल दे दिया CH3CHO, कंप्लीट द रिएक्शन CH3CH2OH। अभी बताओ बच्चों इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है बच्चों, एक मेथड है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल का। तो इसमें क्या करेंगे हम, LiAlH4 और NaBH4 और डाइबल H और LiBH4, दुनिया भर के रिएजेंट्स हैं बच्चों जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एल्डिहाइड को अल्कोहल में। सो बच्चों एक तो क्वेश्चन इसका यही है, सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन इसका यही है बच्चों। तीसरा आपका इसकी वो आपको अल्कोहल का क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय PCC बाय PDC। सो बच्चों ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें कि आपका वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करने के लिए बोल देगा। देन अगर हम फिनोल्स की बात करते हैं बच्चों, तो फिनोल्स में बच्चों वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स पूछ लेगा, जैसे कि आपको पूछ लेगा वो कि बेंजीन पे OH कन्वर्ट इट इनटू OH C डबल बॉन्ड O CH3। सो बच्चों ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो ऐसे ही बच्चों वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिनोल में, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा बच्चों, बड़ा ही बेसिक एंड बड़ा ही फंडामेंटल पेपर आता है बच्चों। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl CH3Cl आपसे ऐसे पूछ लेगा बच्चों, एंड यहाँ पे आपसे CH3 इंसर्ट करा देगा बच्चों। सो इसमें क्या है बच्चों, जो मेन कोर पार्ट है जो इसका बच्चों वो है फॉर्मेशन, कि हमें फॉर्मेशन करानी है अल्कोहल की। तो अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे करा सकते हैं हम बच्चों, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स को यूज करके। फॉर एग्जांपल LiAlH4, NaBH4, डाइबल H, LiBH4। अभी इसमें याद रखने वाली बात क्या है बच्चों कि LiAlH4 में एल्यूमिनियम के पास चार चार हाइड्रोजन होते हैं बच्चों। तो इसलिए ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। ये एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड सबको रिड्यूस कर देता है बच्चों। NaBH4 वीक होता है इसलिए ये एल्डिहाइड कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता है बच्चों। सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट मैप अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स का। अमीन्स में बच्चों आपको कुछ टेस्ट याद करने पड़ेंगे, ये बड़े सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, ज्यादा वेटेज भी नहीं रखता। अभी हम लास्ट अपना डिस्कस करते हैं हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स में अगर बच्चों हम बात करें
सो सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट जो है वो है सैंड मेयर रिएक्शन बच्चों। सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट। फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट। सपोज करो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया, NH2 लिया। सो बेंजीन पे ऑफ NaNO2 HCl। सो बेंजीन पे क्या बन गया, N2Cl। देन हमको ने इसको बच्चों CuCl के साथ ट्रीट करा दिया बच्चों, तो हमको क्या मिल गया बच्चों? क्लोरोबेंजीन। स्टार पॉइंट कर लेना बच्चों, स्टार पॉइंट। मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है बच्चों। मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है बच्चों। मोस्ट प्रोबेबल। सेकंड में हमारे पास क्या आती है? सेकंड आती है हमारे पास बेल्ज स्काइमन। बेल्ज स्काइमन। थर्ड हमारे पास क्या आती है बच्चों? अभी जो इसमें सबसे फंडामेंटल्स एंड बेसिक रिएक्शंस जो है बच्चों, और जो हर साल पूछी जाती हैं हमसे बच्चों, वो है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बच्चों। ये जो रिएक्शंस हैं SN1 SN2, मैं इसको स्पेशल से मेंशन कर देता हूं बच्चों। SN1 एंड SN2। फोर्थ बच्चों E1 एंड E2 एलिमिनेशन। ये रिएक्शंस बच्चों आपको बड़ी फंडामेंटल रिएक्शंस हैं बच्चों, एंड हर साल आपको इनका एक ना एक एग्जांपल आपको इनका देखने के लिए मिलेगा बच्चों। सो हमने अभी तक अपना पूरा कंप्लीट जो हमने आज का मैप बनाया था बच्चों कि हमें कैसे 10 श्योर शॉर्ट टॉपिक्स जो कि CBSE बोर्ड में आएंगे एंड उनके सब टॉपिक्स हमको डिस्कस करने थे बच्चों, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़िएगा, एंड बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अब अभी हमारे YouTube चैनल पे आने वाला है। सो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी कई हद तक टेंशन खत्म हो गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।